भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशीं देवहितं यदायुः। ॐ विश्वानि देवशवितुः दुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, महाभारत का वन पर्व का 209वां अध्याय व्याध गीता। कौशिक ब्राह्मण को व्याध नामक कसाई उपदेश दे रहा है, जो कि महाभारत में व्याध गीता के नाम से मशहूर है। इसका इस स्थल का एक महत्व ये भी है, सामाजिक महत्व है कि अध्यात्म किसी की बपौती नहीं है और उपदेश देना केवल ब्राह्मणों का कॉपीराइट नहीं है, बल्कि एक ब्राह्मण को, और वो भी सामान्य ब्राह्मण नहीं, एक तपस्वी ब्राह्मण को जिसके तप के तेज से पक्षी जल के भस्म होकर गिर गया, उसको एक बधिक, जिसको अपनी भाषा में आप लोग कसाई कहते हैं, वो उपदेशित कर सकता है। यह इसका सामाजिक महत्व है। इसलिए अध्यात्म पर, धर्म पर ये महाभारत का ये प्रकरण ये बताता है किसी की बपौती नहीं है। ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से अर्जित करना चाहिए। अब देखिए कि ये व्याध जी कहते क्या हैं। इस अध्याय का शीर्षक है धर्म की सूक्ष्मता, शुभाशुभ कर्म और उनके फल तथा ब्रह्म प्राप्ति के उपायों का वर्णन। बड़ा उपयोगी अध्याय है ये। और अब मैं कथा खाली नहीं सुना रहा हूँ। कथा का मतलब कि खाली अस्थि तंत्र किसी भी पुराण का, ग्रंथ का परोस देना है, और ये उसके उपदेशों को सुनाना ऐसा है जैसे पूरी माँ समज्जा और सज्जा के साथ आपके सामने किसी ग्रंथ को प्रस्तुत करना। तो मैं व्यास जी के शब्दों में ज्यों कहते हो महाभारत आपको सुना रहा हूँ। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय और युधिष्ठिर का संवाद चल ही रहा है। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर। तदनंतर धर्मव्याध ने विप्रवर कौशिक से पुनः कुशलतापूर्वक कहना प्रारंभ किया। व्याध उवाच। श्रुति प्रमाणो धर्मोयमिति वृद्धानुशासनम सूक्ष्मा गतिर्हि धर्मस्य बहुशाखा हनन्तिका। व्याध बोला, वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद ही प्रमाण है। यह ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। ये बात कई बार महाभारत में और गीता में भी आई। धर्मणा गहनो गति, धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। किसी एक कार्य को आप ये नहीं कह सकते कि धर्म है कि अधर्म है। वो प्रसंगानुरूप ये कहीं कार्य धर्म भी हो सकता है, अधर्म भी हो सकता है। जैसे पराई स्त्री का स्पर्श नहीं करना। एक बार बुद्ध ने अपने 2 शिष्यों को उपदेश के लिए कहीं भेजा। वो दोनों जा रहे थे, तब तक एक युवती तालाब में डूब रही थी। वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। तो एक ने दौड़ करके उस युवती को पानी में से कंधे पर लाद के बाहर ले आया। उसका पेट दबा करके उसके पेट का पानी निकाला, उसको स्वस्थ किया, उसको घर पहुंचाया। दूसरा आके बुद्ध से कहता है कि भगवान, ये आदमी एक औरत का स्पर्श किया, वो भी भीगी औरत का स्पर्श किया,
उसका पेट दबा दबा के उसके पेट से पानी निकाला, उसको घर पहुंचाया, और आप कहते हैं कि पराई स्त्री का संस्पर्श करना पाप है। कितना बड़ा पाप करके आपके पास आया है। उसने कहा, उसने तो औरत को कंधे पर लादा फिर उतार दिया, तुम अब तक लादे हुए क्यों फिर रहे हो? अरे मूर्ख, कितना बड़ा पुण्य का कार्य करके आया है, एक प्राणी को जीवन दान दे के आया है, और तुमको नारी का स्पर्श उसमें दिखाई दे रहा है। तो एक ही कार्य प्रसंगानुकूल धर्म भी हो सकता है और प्रसंगानुकूल अधर्म भी हो सकता है। उनके अनंत भेद और अनेक शाखाएं हैं धर्म की। वेद के अनुसार सत्य धर्म और असत्य अधर्म है, परंतु यदि किसी के प्राणों पर संकट आ जाए अथवा कन्या आदि का विवाह तय करना हो तो ऐसे अवसरों पर प्राण रक्षा आदि के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ जाए तो वहाँ असत्य से ही सत्य का फल मिलता है। इसके विपरीत यदि सत्य भाषण से किसी के प्राणों पर संकट आ गया हो तो वहाँ सत्य से ही असत्य का फल प्राप्त होता है। प्राणांतिके विवाहे च वक्तव्यम अनृतम भवेत अनृतेन भवेत सत्यम सत्ये नैवानृतम भवेत। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है महाभारत का, फिर से सुन लीजिए। प्राणांतिके विवाहे च वक्तव्यम अनृतम भवेत। यदि किसी के प्राणों पर संकट आ जाए प्राणांतिके और कन्या आदि का विवाह तय करना हो तो वक्तव्यम अनृतम भवेत। ऐसे अवसरों पर प्राण रक्षा आदि के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ जाए तो वहाँ असत्य से ही सत्य का फल मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण जीवन में काम आएगा आप लोगों के, सुन लिए इसको। अनृतेन भवेत सत्यम, अनृतेन माने झूठ, भवेत माने हो जाता है, सत्य माने सत्य, सत्य नैवानृतम भवेत और सत्येन एव अनृतम भवेत। सत्य ही झूठ हो जाता है कहीं कहीं और झूठ ही सत्य हो जाता है कहीं कहीं। अगर सत्य बोलने से किसी के प्राण चले जाएं तो सत्य झूठ से बदतर है। अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए श्लोक भी पढ़ दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तो केवल अर्थ पढ़ के चलता। यदि भूत हितम अत्यंतम तथ्य सत्यम मित धारणा विपर्य कृतो अधर्म पश्य धर्मस्य सूक्ष्मताम। जिसके परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो वह वास्तव में सत्य है। वाणी में सत्य नहीं है, परिणाम में सत्य है, यह बताया जा रहा है साफ साफ यहाँ। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो या दूसरे के प्राण जाते हों वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखिए धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। धर्मस्य सूक्ष्मताम, धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। कर्ण पर्व के 69वें अध्याय में 46वें से 53वें श्लोक में एक कथा आती है। कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसने यह व्रत ले लिया कि मैं सदा सत्य बोलूँगा। एक दिन कुछ लोग लुटेरों के भय से छिपने के लिए उसके आश्रम के पास वन में घुस गए। खोज करते हुए लुटेरों ने सत्यवादी कौशिक से पूछा। उसके पूछने पर कौशिक ने सच्ची बात कह दी। पता लग जाने पर उन निर्दयी डाकुओं ने उन लोगों को पकड़कर मार डाला। इस प्रकार सत्य बोलने के कारण लोगों की हिंसा हो जाने से उसके पाप के फलस्वरूप कौशिक को नरक जाना पड़ा। वो जाके यमराज से पूछता है कि मैं जीवन भर सत्य बोल के आया हूँ, हैं, और सत्य सबसे बड़ा धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। और मैं सदा सत्य बोल के आया हूँ। सत्येन पंथा वितते देवयानम
वेद कहता है कि सत्यवादी के रास्ते में देवता लोगों के विमान ले लेके खड़े रहते हैं, आओ हमारे विमान पर बैठो और देवलोक चलो, और हम सत्य बोल के आए हैं और हमको नरक दे रहे हो। तो यमराज ने कहा कि जहाँ तुम्हें झूठ बोलना चाहिए वहाँ तुम सत्य बोल के आए हो, तुम्हारे सत्य बोलने से बेचारे राहगीरों के प्राण चले गए, इसलिए तुमको नरक दिया जा रहा है। यत् करोत शुभम कर्मम शुभम वा यदि सत्यमम अवश्यम तत्समापनोति पुरुषम नाथ संशय। ये सब इतने महत्वपूर्ण स्थल हैं कि हमको श्लोक पढ़ना पड़ जा रहा है, ताकि आप लोग इधर से सुन के इधर से निकाल न दें। सज्जन शिरोमणि युधिष्ठिर को संबोधित कर रहे हैं मार्कंडेय ऋषि। मनुष्य जो शुभ या अशुभ कार्य करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। मूर्ख मानव संकट की दशा में पड़ जाने पर देवताओं को बहुत खोजता है, उनकी भरपेट निंदा करता है, किंतु वह यह नहीं समझता कि यह अपने ही कर्मों को भोग रहा है। काहे देवताओं को दोष देते हो? कौन काहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी देत ईश फल हृदय विचारी। ईश्वर भी आपके कर्म के विपरीत आपको फल नहीं दे सकता। कर्म का फल देने में ईश्वर भी स्वतंत्र नहीं है, मनमाना नहीं है, उदंड नहीं है, उच्छृंखल नहीं है, अन्यायप्रिय नहीं है। द्विजश्रेष्ठ, मूर्ख, शठ और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही भ्रमवश सुख में दुख और दुख में सुख वृद्धि कर लेता है। उस समय बुद्धि, उत्तम नीति, शिक्षा तथा पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। यदि पुरुषार्थ जनित कर्म का फल पराधीन न होता तो जिसकी जो इच्छा होती उसको वह प्राप्त कर लेता, किंतु बड़े बड़े संयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं, तो भी वे इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति से वंचित ही देखे जाते हैं। तथा दूसरा मनुष्य जो निरंतर जीवों की हिंसा के लिए उद्यत रहता है और सदा लोगों को ठगने में ही लगा रहता है, वह सुखपूर्वक जीवन बिताता देखा जाता है। ये तो प्रत्यक्षम है। कोई बिना उद्योग किए चुपचाप बैठा रहता है और लक्ष्मी उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती हैं, और कोई सदा काम करते रहने पर भी अपने उचित वेतन से भी वंचित रह जाता है, ऐसा देखा जाता है। किंतु कितने ही दीन मनुष्य पुत्र की कामना रखकर देवताओं को पूजते और कठिन तपस्या करते हैं, तो भी उनके द्वारा गर्भ में स्थापित तथा 10 मास तक माता के उदर में पालित होकर जो पुत्र पैदा होते हैं वे कुलंगार निकल जाते हैं। और दूसरे बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने पिता के द्वारा जोड़कर रखे हुए धन धान्य तथा भोग विलास के प्रचुर साधनों के साथ पैदा होते हैं और उनकी प्राप्ति भी उन्हीं मांगलिक कृत्यों के अनुष्ठान से होती है। इसमें संदेह नहीं है कि मनुष्यों के जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के ही फल हैं। जैसे बहेलिए छोटे मृगों को पीड़ा देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और आदि व्याधियों से जीवों को पीड़ा देते रहते हैं। ब्राह्मण उनका भोग पूरा होने पर औषधियों का संग्रह करने वाले चिकित्सक, कुशल चतुर चिकित्सक उन रोग व्याधियों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे वृद्ध व्याध मृगों को भगा देते। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कौशिक देखो, जिसके यहाँ भोजन का भंडार भरा पड़ा है उन्हें प्रायः संग्रहणी सता रही है। संग्रहणी एक पेट का रोग होता है, पेची समझ लीजिए।
वे उसका उपभोग नहीं कर पाते। विप्रवर, दूसरे बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनकी भुजाओं में बल है, जो स्वस्थ और अन्न को पचाने में समर्थ हैं, परंतु उन्हें बड़ी कठिनाई से भोजन मिल पाता है। वे सदा ही अन्न का कष्ट भोगते रहते। इस प्रकार यह संसार असहाय तथा मोह शोक में डूबा हुआ है। कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़कर बार बार उसकी आध व्याध रूपी तरंगों के थपेड़े सहता और विवश होकर इधर से उधर बहता रहता है। देखिए, एक व्याध की गीता है ये, एक ब्राह्मण को उपदेश दिया जा रहा है एक व्याध के द्वारा। यह जीव अपने बस में होते हुए तो वे न मरते। यदि जीव अपने वश में होते तो वे न मरते और न बूढ़े ही होते। सभी सब तरह की मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेते। किसी को अपनी घटना नहीं देखनी पड़ती, लेकिन अपने बस में तो है नहीं है। एक संत के बारे में अफवाह, अरे वो तो मलमूत्र त्यागते ही नहीं थे। हमने कहा कि क्या उम्र होगी, क्या एकदम बूढ़े हो गए हैं। हम का मल मूत्र नहीं त्याग रहे हैं, लेकिन शरीर पर इतना नियंत्रण नहीं है कि बूढ़े हो ही नहीं, जवाने रह जाएं हैं। अरे मल मूत्र दिखा करके क्यों किसी के बारे में इस तरह अफवाह पड़ा फैलाते रहते हो तुम लोग। प्रकृति का एक नियम है और ये शरीर प्रकृति के अधीन है। और बड़े बड़े अवतारी पुरुष भी आए तो प्रकृति के अधीन होकर ही जिए, प्रकृति को पराधीन करके नहीं जिए। चाहे तो कर सकते थे, किए नहीं। तो ये सामान्य लोग का टट्टी पेशाब नहीं करते हैं, क्या इनका तो गुर्दा खराब है और अभी 12 बरस से जी रहे हैं। अरे रोज़ डायलिसिस होती है, क्यों नहीं बताते हो। तो बड़ा संतों के बारे में झूठ मूठ का अफवाह फैलाते हैं, और बहुत नज़दीक जाके देखो ना तो उनसे साधारण तो मनुष्य मिलेगा ही नहीं। सब लोग सारे जगत के ऊपर जाने की इच्छा रखते हैं। सभी सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और उसके लिए वे यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, परंतु सभी जगह वैसा होता नहीं है। बहुत से ऐसे मनुष्य देखे जाते हैं जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है और जिनके लिए मंगल कृत्य भी समान रूप से ही किए गए हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के कर्मों का संग्रह होने के कारण उन्हें प्राप्त होने वाले फल में महान अंतर्दृष्टि गोचर होता है। लोग बच्चों का जन्म कुंडली जाके निकलवाते हैं। अरे उसी मुहूर्त में इस संसार में हजारों बच्चे पैदा होते हैं और सबकी किस्मत अलग अलग होती है। मुहूर्त से किस्मत नहीं तय होती है, किस्मत तो पूर्व जन्मों के कर्म से तय होती है। प्रारब्ध पहले तय हो जाता है, शरीर बाद में मिलता है। इतना जान लो, प्रारब्ध पहले रचा पाछे हुआ शरीर। और जैसा जिस शरीर का प्रारब्ध होता है उस शरीर को ऐसा सुख दुख भोगना पड़ता है, तदनुसार जीना पड़ता है। इसलिए मुहूर्त निकालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी मुहूर्त में हजारों बच्चे संसार में पैदा होते हैं और हजारों की किस्मत हजार तरह की होती है। मुहूर्त का कोई परिणाम नहीं होता है, परिणाम होता है पूर्व जन्म के कृत कर्मों का। ब्राह्मण साधु शिरोमणि कोई अपने हाथ में आई हुई वस्तु का भी उपयोग करने में समर्थ नहीं है। इस जगत में पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल ही प्राप्ति देखी जाती है। पूर्व जन्म के कर्मों के फल की ही प्राप्ति देखी जाती है। वही जो मैं समझा रहा था आप लोगों को। विप्रवर, श्रुति के अनुसार यह जीवात्मा निश्चय ही सनातन है और इस संसार में समस्त प्राणियों का शरीर नश्वर है। शरीर पर आघात करने से उस शरीर का नाश तो हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता है।
बध्यमाने शरीरे तो देहनाशो भवत्युत जीव संक्रमते अन्यत्र कर्म बंधन निबंधन। किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता, वह कर्मों के बंधन में बंधकर फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। कथम धर्मविदाम श्रेष्ठ जीवो भवति शाश्वतः एतदिच्छाम्यहं शान्तुं तत्त्वेन वदता वरम ज्ञातुं तत्त्वेन वदता वरम। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने पूछा। अब ये ब्राह्मण पूछते हैं क्या कि धर्मज्ञों तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ व्याध। इस बात पर ध्यान दीजिए, एक ब्राह्मण एक कसाई को संबोधित करके कह रहा है, धर्मज्ञों तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ व्याध जीव सनातन कैसे है। मैं इस विषय को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तो धर्मव्याध ने कहा, न जीवनाशो अस्ति हि देह भेदे मिथ्येतदाहुर्म्रियते किलेति जीवस्तु देहांतरितः प्रयाति दशार्धदैवास्यः शरीर भेदः। धर्मव्याध ने कहा, ब्रह्मन, देह का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता। मनुष्यों का यह कथन कि जीव मरता है मिथ्या ही है, किंतु जीव तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के पांचों तत्वों का पृथक पृथक पांच भूतों में मिल जाना ही उसका नाश कहलाता है। अच्छा, मरता क्या है? आत्मा मरती नहीं है, और शरीर जिन तत्वों से मिलके बना है वो मरते नहीं है। शरीर में वायु तत्व है तो वायु मरती है? अरे वायु तत्व में विलीन हो जाती है। क्षिति तत्व शरीर में है, मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है, अग्नि में मिल जाती है, आकाश में मिल जाता है, जल में मिल जाता है। भाई मरता क्या है? केवल नाम और रूप मरता है, बस। ये नाम और रूप में ही हमने ममता जोड़ रखी है, और नाम और रूप किसी का न टिकता है न टिकेगा। बड़ी बड़ी सभ्यताएं विश्व की मिट गई। सिंध घाटी की सभ्यता है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में आज तक उसकी लिपि ही नहीं पढ़ी गई। कितने लोग हुए होंगे, कितने कवि हुए होंगे, कितने धर्मात्मा हुए होंगे, कितने राजा हुए होंगे, आज किसी का कोई इतिहास का पता नहीं है। अमेरिका की माया सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, पिरामिडों वाली, वो सारी सभ्यताएं मिट्टी में मिल गई। नाम मिट जाता है, रूप मिट जाता है, लेकिन नाम और रूप जिस प्राकृतिक तत्वों से बना है वो तो नहीं मिटता भैया। तो शरीर का नाम और रूप मरता है, शरीर के न तत्व मरते हैं न शरीर में बैठी आत्मा मरती है। इस मानव लोक में मनुष्य के किए हुए कर्मों को उन कर्ता के सिवा दूसरा कोई नहीं भोगता है। कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बराता। इसीलिए कर्म को पकड़ लीजिए। पिछले जन्म में जो आप किए हैं उसका परिणाम है आपका ये जीवन, और इस जन्म में आप जो कर रहे हैं वो अगले जन्म की भाग्य रेखा लिख रहे हैं, अगले जन्म की कहानी लिख रहे हैं। इस जन्म के कर्म से अगले जन्म का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इसीलिए कबीर ने कहा, झीनी झीनी बीनी चदरिया। कर्मों के ताने बाने पर यह जीवन की चादर बुनी है। बड़ा सावधानी से ताना बाना चलाना, एक भी धागा छीण हुआ पूरी चादर खराब हो जाएगी। एक बुरा कर्म पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। जहाज में बड़े विशाल, बहुत विशाल जहाज है, लेकिन उसके पेदे में एक छोटा सा छेद हो जाए तो पूरे विशाल जहाज को डुबा देंगे। इसी तरह से जीवन में एक कर्म अगर गलत है तो पूरे जीवन को ध्वस्त कर सकता है। एक भी कर्म गलत नहीं होना चाहिए, नहीं सब शुभ कर्मों पर, सब धर्म के कर्मों पर भारी पड़ जाएगा, इतना जान लीजिए। पुण्यात्मा मनुष्य पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और नीच मनुष्य पाप में प्रवृत्त होते रहते हैं।
यहाँ अपने किए हुए कर्म मनुष्य का अनुसरण करते हैं और उससे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म धारण करता है। इसका एक उदाहरण से हम समझाते हैं प्रायः कि एक मान लीजिए कुंभ में कोई अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी लोग मेले में चले जाते हैं, कुंभ में चले जाते हैं। शास्त्री जी भी कुंभ में खो गए थे, बाद में मिले, जो हमारे प्रधानमंत्री हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो कुंभ में बच्चा बिछड़ जाता है, कभी कभी खो जाता है। तो कहाँ खो जाता है? जंगल में तो खोया नहीं। मनुष्य पर मनुष्य चढ़े जा रहे हैं, कंधे से कंधे रगड़ रहे हैं, करोड़ों लोग हैं और उसमें एक बच्चा खो गया। कहाँ खो गया भाई? मनुष्यों के बीच में ही तो है। लेकिन जिसका बच्चा है, जब तक वो उसकी उंगली नहीं पकड़ लेगा तब तक अपने को खोया हुआ ही समझेगा, रोता बिलपता रहेगा। और बार बार कहा जाएगा भाई जिसका बच्चा है आके ले जाए, बच्चा रो रहा है। जस्ट इन द सेम वे कर्म आपका बच्चा है और वो खो भी जाए ना तो आपकी उंगली पकड़ने के लिए छटपटाता रहता है, और जब तक पकड़ न ले उसको शांति नहीं मिलती है। किए हुआ कर्म जो है भोगना ही पड़ता है, बचने का कोई तरीका नहीं। यहाँ बच सकते हो, न्यायालय में घुसखोर जज बैठे हैं, उनको पैसा सैसा दे करके बच सकते हो, यहाँ बच सकते हो। लेकिन बड़ी गलतफहमी है कि हाँ बच गए तो बच गए, बुरे कर्मों से बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दंड देने वाला तो देख रहा है, वो तो दंड देखा। ब्राह्मण फिर पूछते हैं, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ, व्यास को संबोधित करते हैं, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ जीव दूसरी योनि में कैसे जन्म लेता है? पाप और पुण्य से उसका संबंध किस प्रकार होता है तथा उसे पुण्य योनि में और पाप योनि कैसे प्राप्त होती है? तो व्यास जी बता रहे हैं, धर्म व्यास बता रहे हैं, विप्रवर गर्भाधान गलत छप गया है, गर्भाधान आदि संस्कार संबंधी ग्रंथों द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि यह जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है सब कर्मों का ही परिणाम है। अतः किस कर्म से कहाँ जन्म होता है, इस विषय को मैं तुमसे संक्षेप में वर्णन करता हूँ, सुनो। अब आप लोग भी सुनिए ध्यान से। आज का ये जो प्रवचन है ना, इधर से सुन के इधर निकालने वाला नहीं है, एकदम गांठ बांध लेने वाला है। और ये लालजी सिंह के चलते, नहीं तो हम तो कथा कहते निकल जाते, कथा कहते निकल जाते। लेकिन धन्यवाद उनको दिया जाए, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम लोग एक तरफ से सुनेंगे। शांति पर्व का उदाहरण दिया तो हम समझ गए कि इनको शास्त्रों का सही अध्ययन है और सही रूप से सुनना चाहते हैं। इसीलिए हम एक तरफ से आप लोगों को सब सुना रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली लोगों को महाभारत सुनने को मिलेगा इस तरह से, जिस तरह से हम सुना रहे हैं। जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार पुनः जन्म ग्रहण करता है वह बताया जा रहा है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य शुभ योनियों में और पाप कर्म करने वाला मनुष्य पाप योनियों में जन्म लेता है। शुभ कर्मों के संयोग से जीव को देवत्व की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों के सम्मिश्रण से मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और मोह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से जीव पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म ग्रहण करता है। और जिसको केवल पाप का ही संचय करना है वह नरकगामी होता है। आजकल ना वो तुलसी ने लिखा ना कि दम्भिन निजमत कल्प कर प्रकट कीन बहुपंथ। तो बहुत सारे पंथ अब चल गए हैं और मनमाना जो मन में आता है वही बोलते हैं। उसी में एक पंथ वाले कहते हैं कि मनुष्य जो है तो कुछ भी करे मनुष्य ही रहेगा। अरे तब कर्म का फल क्या हुआ? तब तो करो खूब जम के, पर मनुष्य के जीवन से तो कॉपीराइट हो गई। कुछ भी अशुभ कर्म करोगे मनुष्य ही रहोगे। हमारा शास्त्र देखो साफ साफ कह रहा है
कि कीट पतंग तक हो सकते हो, अगर गलत कर्म करोगे तो जैसा कर्म करोगे वैसी योनि मिलेगी। अपना शास्त्र सुनिए, ये बकवास और नए नए पंथ वालों के भ्रम जाल को मत सुनिए। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है लोगों को मूर्ख बना के और धन संचय करना, सुख भोग का जीवन करना और बहुत लोगों को मूर्ख बनाना। मनुष्य अपने ही किए हुए अपराधों के कारण जन्म मृत्यु और जरा संबंधित दुखों से सदा पीड़ित हो बारंबार संसार में पछता रहता है। कर्म बंधन में बंधे हुए पापी जीव सहस्रों प्रकार की तिर्यक योनियों, तिर्यक योनि माने जहाँ भोजन तिरछा जाता है। एक मनुष्य को छोड़ के सारे प्राणियों का भोजन तिरछा जाता है, उसको तिर्यक योनि कहते हैं। कर्म बंधन में बंधे हुए पापी जीव सहस्त्र प्रकार की तिर्यक योनियों तथा नरक में चक्कर लगाते रहते हैं। अब आज इतना ही, क्योंकि अभी बहुत है ना, ये बात व्यास गीता अभी कई अध्याय चलेगा और ये छोड़ छोड़ के सुनाने लायक नहीं है, हैं? और हम तो आधे घंटा में थक जा रहे हैं, हम करें तो क्या करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी श्लोक छोड़ने लायक नहीं है। लेकिन अब कल तो फिर आप लोग ब्रह्म विद्या में आएंगे, परसों फिर ये व्यास गीता चलेगी, ठीक है। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।